यदि आपके मन में बार बार विकार आते हैं, मन में चंचलता है, तो मन का कारक ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो यदि मन आपका बार बार इधर उधर भागता है, कभी लगता है साइंस ले लें, कभी लगता है ये ले लें, ऐसा होता है ना मन इधर उधर, तो उसके लिए चंद्रमा की उपासना अर्थात शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। तो चंद्र की उपासना करने से मन हमारा ठीक रहेगा, एकाग्र रहेगा, क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की उपासना करने से मन का बल बढ़ता है, मनोबल व्यक्ति का बड़ा हो जाता है। कई लोगों का मनोबल बड़ा कमजोर रहता है। तो सूर्य नारायण भगवान की उपासना से आत्मबल बढ़ता है। नित्य प्रति सूर्य नारायण को अर्घ दें, सूर्य नारायण को प्रणाम करें, और सूर्य को अर्घ दें तो तांबे के लोटे से यदि देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तांबे का पात्र उपयोग में लेना चाहिए। और यदि सूर्य नारायण के जो जल है उसमें थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल दिया जाए फिर तो कहने ही क्या है। न मिले तो सीधा सीधा जल भी दे सकते हैं, पर यदि उपलब्ध हो जाए तो थोड़ा लाल चंदन डाल दो, थोड़ा एक लाल पुष्प मिल जाए तो डाल लो, और फिर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो तो और आनंद है। लेकिन सूर्य नारायण को अर्घ कितने बजे से कितने बजे तक देना चाहिए, ये भी ध्यान रखने की बात है। ये नहीं कि हम 11 बजे है। अब क्या करें महाराज जी, 9 बजे तो बिस्तर छूटता है, फिर बेड टी चाहिए, फिर थोड़ा स्टेटस चेक करेंगे, वो सब देखना पड़ता है ना। अरुणोदय के समय से सूर्य अर्घ का विधान है। अरुणोदय माने हल्की हल्की लालिमा आकाश में जब आना शुरू होती है, जब सूर्य उदय नहीं हुआ अभी, लेकिन पूर्व दिशा में हल्की सी लालिमा छटकने लगती है, उसको बोलते हैं अरुणोदय। सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है। उस समय सूर्य नारायण के अर्घ देने का विशेष विधान है। और जब सूर्य नारायण उदयाचल में हो, उदित हो रहे हो, तब जो अर्घ देता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। उससे वाल्खिल्य नाम के ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सूर्योदय के 1.5 घंटे अधिकतम, इतनी देर तक, उसके बाद देंगे तो ठीक है, ना देने से तो अच्छा ही है। एक आदमी खटिया पे बैठ के रामायण पढ़ रहा था, दूसरे ने कहा अरे बाप रे, खटिया पे बैठ के रामायण पढ़ता है, इतना भी नहीं जानता। उसने पूछा तुम कहां बैठ के पढ़ते हो? तो वो चुप हो गया, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। है तो भैया, ना पढ़ने से अच्छा है खटिया पे बैठ के पढ़ लो। अच्छा, ना देने से अच्छा है 11 बजे दे दो। हाँ, नहीं तो सोचो महाराज जी कह गए थे 11 बजे देना नहीं है, और उससे पहले हम उठ नहीं सकते, इसलिए ये झंझट भी छूटा। ऐसा मत करना। अर्घ दो, समय से दो तो बहुत अच्छा है, उसका ज्यादा फल है। समय से नहीं दोगे तो ना देने का जो दोष लगता है वो दोष नहीं लगेगा, फल तो ज्यादा नहीं मिलेगा, पर दोष से बच जाओगे। तो सूर्य भगवान को अच्छा अर्घ देने में एक और ध्यान रखना चाहिए कि जब सूर्य नारायण को जल दें तो जो जल नीचे गिरता है वो उचट के हमारे पांव पे नहीं आना चाहिए। प्राय ऐसा होता है ना, इसलिए कोई नीचे पात्र रख लीजिए, और पात्र रख करके उसमें जल गिराएंगे। अब चूंकि पहले तो कच्ची जगह में घास में लोग देते थे तो पैरों में नहीं आता था। अब आजकल क्या है, हम लोग पक्की छत में दे रहे हैं, पक्की जगह में दे रहे हैं, तो छींटे उचट के पैरों पे आते हैं, तो वो सूर्य नारायण का चरणामृत हो गया। अब उनका जल पैरों पे यदि आता है तो उसका अपराध लगता है। तो उसके लिए यह है कि आप नीचे एक पात्र, तांबे का पात्र रख लीजिए, कोई पात्र रख लीजिए, उसमें जल अर्पण करिए, और बाद में वो उठा करके किसी गमले में कहीं एक अच्छे शुद्ध स्थान में विसर्जित कर दीजिए। सूर्य नारायण भगवान के अर्घ देने की बड़ी विधि है, बड़ा नियम है। और सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करने के लिए जो श्लोक लिखा है वो तो क्या बात है तापड़िया जी, उसमें लिखा है कि जो सूर्य नारायण को नित्य प्रति नमस्कार करता है, ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्रम नैवोपजायते, उसको हजारों वर्ष का दारिद्र नष्ट हो जाता है जो सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करता है। आदित्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म दारिद्रम से, अनेक जन्मों का दारिद्र उसका
नष्ट हो जाता है। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जो है वो खूब संपत्ति धन देने वाले हैं। सत्राजित पे प्रसन्न हो गए तो एक मणि दे दी। क्या नाम था उस मणि का? श्यमंतक मणि। उस मणि का प्रभाव था कि जहां वो रहेगी अकाल नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि नहीं होगी, अनावृष्टि नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी। और प्रतिदिन 8 भार सोना वो मणि देती थी। आसात सत्राजितो सूर्यो वक्तस्य परम सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादत् सूर्यस्तुष्टास्यमन्तकम्। अब वो मणि को लेकर सत्राजित जैसे ही सभा में आए, इतना भारी प्रकाश हो रहा था कि सबकी आंखें चौंधी आ गई। बाद में अरे बोले ये तो हमारे सत्राजित महाराज हैं। मणि प्राप्ति की सारी बात सुनी, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। और जब मणि लेके सत्राजित जाने लगे तो कुछ बड़े बूढ़ों ने समझाया, देखो ये बड़ी मूल्यवान मणि है। वो इतने मूल्यवान वस्तु जो है यदि घर में रखी हो तो कई बार प्राण संकट आ जाता है। पता चल जाए कि इनके घर में इतना पैसा रखा है या इतना सोना चांदी कुछ रखा है, तो हो सकता है कोई चोर उचक्का आ जाए। तो ये मणि की चर्चा तो सब जगह फैल चुकी है, इसलिए इस मणि को आप जो है खजाने में रखवा दो, राजा के यहाँ सुरक्षित रहेगी। तो बात तो बहुत अच्छी कही थी। सत्राजित को लगा के लगता है इनकी नीयत खराब हो गई। मणि मुझे मिली चाहते ये, वो मणि लेके आया अपने घर के मंदिर में रख दी। बाद में उसके भाई ने एक दिन कहा कि अरे आप तो हमेशा ये मणि धारण करते हैं, कभी मैं भी तो पहन के देखूं। बोले हाँ पहन लो। तो प्रसेन नाम का इसका भाई था, उसने मणि पहनी और सोचा कि रात में शिकार करने जाऊंगा। वो बहुत चमकदार थी ना, इसके उजाले में मैं शिकार करूंगा। अब आप देखो मणि कितनी महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग किस काम में हो रहा है? शिकार करने में। अब वो मणि पहन के गया तो मणि के उजाले में वो सबको दिख रहा था, लेकिन वो ज्यादा दूर के लोगों को, जानवरों को वो तो देख नहीं पा रहा था। किसी सिंह ने उस पर आक्रमण किया, वो मर गया। लौट के नहीं आया तो सत्राजित बहुत परेशान, क्योंकि उसको मणि की चिंता ज्यादा थी, भाई की तो कमी थी। मणि लेके गया है, उदास बैठा था। पत्नी ने पूछा क्या बात है? बोले देवी मुझे तो लगता है तुम्हारे देवर जी की हत्या हो गई। कौन करवाएगा? बोले और कौन कराएगा, द्वारिकाधीश ही करा सकते हैं। अब उसने तो केवल आशंका जताई थी। तो पत्नी पानी वानी भरने गई, 2-4 सहेली मिली। बहन बड़ी उदास दिख रही हो। अरे बोले क्या बताएं, केवल तुमसे कह रही है, तुम किसी से मत कहना। अरे बहन जैसे तूने किसी से नहीं कहा वैसे हम भी किसी से नहीं कहेंगे। और धीरे धीरे पूरे द्वारिका में बात फैल गई। अच्छा ये माताओं की कमजोरी नहीं है, ये माताओं के स्वभाव की अच्छाई है, क्योंकि एक दिन कथा और करनी है अभी हमें। और फिर हमारी कथाएं तो माता ही लोग ज्यादा सुनती हैं, तो इसलिए हमें तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन देखो ये तो हंसने की बात तो ठीक है, पर सच्चाई ये है कि माताओं के हृदय की कोमलता ज्यादा होती है। और हृदय की कोमलता के कारण वह अपने रहस्य को प्रेम से किसी से कह देते हैं। तो ये उनके हृदय की कोमलता है, ना कि कमजोरी। तो धीरे धीरे पूरे द्वारिका में ये चर्चा हो गई कि द्वारिकाधीश ने हत्या करवा दी। अब जो है द्वारिकाधीश तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा किया नहीं, अब मुझे इस कलंक को तो दूर करना ही पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसलिए उन पर कलंक लग गया। क्योंकि इस कथा के फलश्रुति में लिखा है कि जो इस कथा को सुनता है, यदि उसने गलती से चौथ का चंद्रमा देख लिया हो तो उसका दोष नष्ट हो जाता है और उसको उसका कलंक नहीं झेलना पड़ता। गलती से कोई चौथ का चंद्रमा देख ले तो ये कथा पढ़ लो या सुन लो तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसा इसकी फलश्रुति में लिखा है, चौथ का चंद्रमा। तो अच्छा सत्राजित महाराज ने जो बड़े बूढ़े लोगों ने समझाया था वो बात मान ली होती तो क्या ये समस्या आती? भाई मारा जाता। और बाद में आप सुनेंगे कि सत्राजित की मृत्यु भी उसी मणि के कारण हुई है। सद्धनवा ने मणि चुरा ली, फिर अक्रूर जी मणि ले गए, बाद में सद्धनवा ने जो है इनको मार दिया। आगे बड़ी लंबी कथा है मणि की। कारण ये है कि मणि माने धन, और धन तो जो है वो अनेक प्रकार के अनर्थों का कारण है, कई प्रकार के अनर्थ लेके आता है।
यदि धन में हमारी आसक्ति है और धन में धर्म संयुक्त नहीं है, धर्म पूर्वक धन नहीं आया है, तो वो अनेक प्रकार के अनर्थों को जन्म देगा, बुद्धि खराब करेगा।